दोस्तों ये रात से हमने सारी पैकिंग कर ली थी। ये देखो, अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक नया ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो हमारे ब्लॉग का जो टाइटल है बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि आज हम मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो हम किस तरह से जा रहे हैं, कैसे कैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं, कैसे दर्शन करते हैं, तो ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। सुबह से हम 4 बजे सुबह निकले थे, तो अभी टाइम हुआ है 8:20। तो अभी हम चंबा के नज़दीक पहुँचे हैं। क्योंकि अभी चंबा पहुँचे नहीं हैं, चंबा यहाँ से होगा कोई 10 किलोमीटर होगा, तो चंबा पहुँचने वाले हैं।
माता ब्रह्माणी भरमौर वासियों की कुलदेवी है और यहाँ पर साल भर यज्ञों एवं भंडारों का आयोजन होता रहता है। कहा जाता है कि माता ब्रह्माणी कभी 84 मंदिर भरमौर के प्रांगण में विराजमान हुआ करती थी। माता ब्रह्माणी यहाँ स्थित एक विशालकाय देवदार वृक्ष के समीप तपस्या किया करती थी। वे ब्रह्मा की बेटी हैं।
चौरासी मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर शहर के बीच स्थित एक हिंदू धार्मिक स्थल है। ये लगभग 1400 वर्ष पुराना है। इसमें एक केंद्र की परिमिति पर शिवलिंग पर आधारित 84 मंदिर बने हुए हैं, जिनके कारण इसका नाम पड़ा। इनके बीच पारंपरिक उत्तर भारतीय शिखर वास्तुशैली में बना मणिमहेश मंदिर है। 84 मंदिर भरमौर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। माना जाता है कि भरमौर के राजा सहील वर्मन ने मंदिर का निर्माण 84 सिद्धों के नाम पर करवाया था। ये योगीजन कुरुक्षेत्र से आए थे और मणिमहेश झील व मणिमहेश कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में वे भरमौर में रुके और वहां साधना करी। उन्होंने निसंतान राजा को 10 पुत्रों और एक पुत्री का वरदान दिया। आस्था है कि मणिमहेश झील का तीर्थ इस मंदिर के दर्शन करे बिना पूरा नहीं होता। यह मंदिर शिव और शक्ति को समर्पित है। हड़सर से चढ़ाई शुरू कर दी है। तो करीब 8 बजे हमने चढ़ाई शुरू की है। यात्रा के लिए हम रवाना हुए हैं। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो तो भाई घोड़ा करके निकल गए हैं। तो मैं हूँ और एक लड़का और है, हम ही पैदल आ रहे हैं। तो फिलहाल रेस्ट कर रहा है।
चढ़ रहे हैं। तो अब देखो मैं वहाँ से आया हूँ भाई, इतनी चढ़ाई चढ़ी है हमने। वो नीचे से आए हम, वो देखो वो टेंट लगी है नीचे, वहाँ से चढ़ के अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी थक गया हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। तो अभी रेस्ट करके फिर से यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाटरफॉल का नज़ारा आप देख लो, कितना सुंदर ये नज़ारा है भाई। जन्नत है जन्नत, ऐसा भी नज़ारा होता है, मिलता है बहुत कर्मों वालों को मिलता है। अभी हम यहाँ से अब जाएंगे, यहाँ से हम ये चढ़ाई शुरू करेंगे। अब ऊपर पहुँचना है भाई। भरमौर पवित्र मणिमहेश यात्रा चमत्कारों और रहस्यों से भरी है। यात्रा के दौरान पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों के तहत अलग अलग चमत्कार और रहस्यों को जानने का मौका मिलता है। भैरव घाटी से यात्रा के दौरान राह में शिव घाट भी नामक जगह आती है। यहाँ पर स्थित एक पहाड़ है, कान लगाने पर आटा पीसने वाले घराट के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। यात्रा पर आने वाले भोले के भक्त शिव के इस रहस्य को सुनने के किसी भी हद में पीछे नहीं रहते। दोस्तों सुबह हम 8 बजे चले थे, 8 बजे चलने के बाद करीब 1 बज गया है, 1:10 हो चुके हैं। तो अभी तक हम सुंदरासी नहीं पहुँचे हैं, तो वहाँ पहुँच गए होंगे। तो भाई चलते हैं, देखते हैं कितना दूर है। तो ना तो ये चढ़ाई देख के ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, हालत ख़राब हो चुकी है। दोस्तों फाइनली हम सुंदरासी पहुंच चुके हैं। तो सुंदरासी यहाँ पे लंगर की व्यवस्था थी, तो अभी थोड़ा सा खाना वाना किया है। तो अब हम चलेंगे गौरीकुंड की तरफ। तो गौरीकुंड शायद यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर तो होगा ही। ये है हम सुंदरासी में, और ये रास्ता ऊपर की तरफ ही गौरीकुंड को जा रहा है। अब हमें वहाँ जाना है ऊपर गौरीकुंड। तो मुझे लगता है महज 2 घंटे तो लग जाएंगे। चलो देखते हैं। ये कुछ ही दूरी पे चढ़ाई चढ़ी है, क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के यार बस हो गई है अभी तक तो अभी जाना बहुत दूर है। मुझे लगता है कि शायद से 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे गौरीकुंड पहुंचने के लिए। गौरीकुंड पहुंचेंगे, फिर वहाँ देखते हैं, थोड़ा खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए तो फिर चलेंगे शिवकुंड की तरफ। तो टाइम हुआ है 2:32। तो लगता है शाम को 5 बजे ही आएंगे। चलो देखते हैं कि कब तक हम पहुँचते हैं। दोस्तों ये लोग जो नीचे की तरफ ये जा रही इस रास्ते से, ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। ये रास्ता जाता है भैरव घाटी होके। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था ना, तो मैं इसी रास्ते से होके गया था यार। उसके बाद मैंने कान को हाथ लगाया कि इस रास्ते से मैं नहीं जाऊँगा। और जैसे ये लोग यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे, और यहाँ पे ये जो येलो वाली ये त्रिपाल वगैरह लगी है, ये है गौरीकुंड। और इसी के सामने वहाँ पे वो जो आपको त्रिपाल वगैरह मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो इतना क्लियर तो शायद ना दिखे, बट हद तक ये है शिवकुंड। यहाँ है हमारे भोले भंडारी,
तो हम वहाँ उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और ये भाई ये देखो, ध्यान से देखो, ये जो नीचे रास्ता जा रहा है, ये वाला ये जो रास्ता जा रहा है, ये यहाँ से होके इस झरने के साथ साथ ये बिल्कुल सीधा चढ़े जाएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी रिस्क है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। मतलब कि बंदा यहाँ से जाए तो ये सोच के जाए कि पता नहीं घर वापस आएगा भी या नहीं। काफ़ी रिस्क है यार, ऐसे जानबूझ के रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप आराम से, मतलब ये और भी रास्ते बनाए हैं, और भी जो भक्त यहाँ से इस रास्ते से होके जा रहे हैं। एक रास्ता वो सामने वाला है, ये मैं आपको दिखाना भूल गया। ये रास्ता सीधा गौरीकुंड से होके ये नीचे वहाँ पे जो नीचे पुल आया था, मैं आपको बताऊँगा बाद में। ये रास्ता उस पुल के साथ मिलता है। ठीक है, आप ये रास्ता देख लो, अब मैं आपको बताऊँगा ये रास्ता कहाँ मिलेगा जाके। ठीक है जी, तो अब हम आगे का रास्ता तय करते हैं। हमें आगे भी जाना है, रास्ता थोड़ा ख़राब है। तो अब हम देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। टाइम हो चुका है भाई 2:50। तो अब देखते हैं कितने बजे हम पहुंचते हैं गौरीकुंड। फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। तो अभी देख लो भाई, 4 बज गए हैं। पिछले करीब 14 साल से मणिमहेश यात्रा कर रहे उज्जैन के महाकाल गिरी बताते हैं कि गौरीकुंड माँ गौरी की तपस्या का स्थल है। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। यहाँ मान्यता है कि जो भी महिला माता पार्वती की आराधना करे उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। फाइनली अब मैं शिवकुंड पहुंच चुका हूँ। क्या सांस बड़ी चढ़ी है, तो पता नहीं चल रहा है क्या बोलूँ। तो बाकी जो भगवान शिव के दर्शन हैं वो हम आपको सुबह दिखाएंगे। तो अभी हम रहने का इंतज़ाम देखते हैं। और भाई बस हो गई है।
दोस्तों अभी रहने की जगह तो मिल गई है इस तंबू में। अब ये टेंट लगा है, इस टेंट में हम 4-5 बंदे यहीं पे रहेंगे रात में। भाई बाहर बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। पानी तो भाई फ्रिज का पानी फेल कर रहा है। फ्रिज का पानी भी थोड़ा गर्म होता है, वही उससे भी ज़्यादा गर्म। गर्म क्या मतलब ठंडा है, समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स। तो कल आपको हम दर्शन करवाएंगे। अभी तो यार बहुत थक चुका हूँ मैं। बाहर गया था थोड़ा सा घूमने, बट यार ठंड बहुत लग रही है, हाथ पाँव सुन हो गए। तो अब जो भी व्यू है दोस्तों, ये अकेला ब्लॉग नहीं है, ये मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग ऐसी जगहों पे नहीं आ सकते हैं। ऑल इंडिया में लोग बहुत दूर दूर से रहने वाले हैं। ऑल इंडिया तो दूर की बात है यार, अपने हिमाचल के लोग ही कोई सारे लोग यहाँ पे नहीं आए होंगे। किसी को अपनी फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को अपने घर की जिम्मेवारी है, तो उन सब के चलते वो नहीं आ पाते हैं। तो किन्हीं को भगवान का ही हुक्म ही नहीं होता है ना, जब तक भगवान बुलाएंगे नहीं तब तक वो आएंगे कैसे। तो उन्हीं लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो ये अकेला ब्लॉग ही नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम आपको सुबह मिलेंगे, सुबह नहा धो के पवित्र मणि की दर्शन होंगे, ठीक है जी।